हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्ट इंडिया। हम स्टार्ट कर रहे हैं आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही सिंथेसाइज और रिसर्च मॉड्यूल पे ऐसे लेक्चर्स क्योंकि क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज जो हमारी चल रही है। क्वेश्चन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में फेस करते हैं, वो जो फियर होता है और वो जो डर होता है विद्यार्थी के अंदर, ऐसे डर को निकालने के लिए इस तरीके से हम पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। कंप्लीट जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी हम पूरा यहाँ पर आपको रिपीट कराते हैं और हम प्रोसीड करते हैं इस तरीके से और फ्रेमिंग करते हैं लेक्चर्स की इस तरीके से कि बहुत सहज और सरल भाषा में आपके समझ में आ जाएगी सारी चीजें। आइए देखते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना, जिसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। अब हमारा आ गया ड्रॉबैक, कमियों के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? कमियों के बारे में पढ़ेंगे। ड्रॉबैक क्या है इनकी? लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट किस सन में आया था बताइए? 2013। ध्यान रहे कि जब आप लोकपाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फीचर्स, एडवांटेज को समझिए, क्योंकि समझ लिया होगा आपने। अब हमारा आ गया लैक या ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या होगा? क्या कमी होगी हमारे अंदर? जो लोकपाल का हम ये प्रोजेक्ट लाए, इसमें क्या कमियां हैं, उसकी कमी को बताने के लिए ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। हाउ कैन वी डिटेक्ट द ड्रॉबैक in the procedure of the Institute of Ombudsman in India that have namely called Lokpal and Lokayukt Bill Act 2013. Now, किन कमियां, the drawback of Lokpal and Lokayukt Act 2013. First drawback है किसी सरकारी कर्मचारी खिलाफ, देखिए यहाँ एक्शन होता है, डिटेक्ट करते हैं, जांच करते हैं सरकारी उच्च पदस्थ सचिव और बड़े बड़े अधिकारियों के प्रति, और लोकायुक्त जांच करेगा राज्यों में, और लोकपाल करेगा प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ जांचें, कुछ विशेष परिस्थिति में रिलैक्सेशन वहां पे ग्रांट है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल संज्ञान लेते हुए लोकपाल संज्ञान लेते हुए करते हैं, जांच को करते हैं और कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। तो लोकपाल संज्ञान लेते हैं और लोकपाल ही उस पर एक्शन लेंगे, अन्यथा उसके अलावा कोई भी कार्रवाई आप शुरू नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। इसमें क्या होगा कि जोर शिकायत, क्या मूल निकला इसका? कार्रवाई आप नहीं कर सकते, आप ऑम्बुड्समैन हैं, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? जोर शिकायत के रूप पर बस शिकायत करेंगे। जोर कैसे करते हैं हम? कि शिकायत के रूप पे है, हमारे कंटेंट पे नहीं है, सब्जेक्ट पे नहीं है, इसका मतलब विषय वस्तु पर नहीं है। ऑन ग्राउंड वहां पे कोई भी एक्शन नहीं होगा, सिर्फ शिकायत होगा। इसका जोर है कि शिकायत के रूप पर है, लेकिन विषय वस्तु पर नहीं है। ये ड्रॉबैक है, इसको आप एडवांटेज में समझिए। ये हमने जो यहाँ पे हेडिंग की है ड्रॉबैक है। ये वी studied about the drawbacks of Lokpal and Lokayukt Act 2013. Now इनकी निम्नलिखित, अभिलिखित, निम्नलिखित हमारे पास कमियां हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल संज्ञान लेते हुए करते हैं, कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता, और जोर शिकायत के रूप पर है, विषय वस्तु पर नहीं है। और नाउ द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, दैट है गलत और धोखे भरी शिकायतें। गलत और धोखे भरी शिकायतों के लिए
कड़े दंड, गलत और धोखे भरी शिकायतों के लिए कड़े दंड, गलत शिकायत भी हो जाती है, धोखाधड़ी भी हो जाती है, तब भी कड़े दंड है यहां पर। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें लोकपाल के यहाँ शिकायत पर लगभग लगती है, मतलब ये शिकायतें नहीं लग पाती सही से सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। और सिस्टम जो ये बना हमारा लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, इस सिस्टम की कमियों को हम यहाँ उजागर कर रहे हैं। ये हम जो रीड कर रहे हैं, इसके पहले हमने जो 18 पॉइंट पढ़े थे 1 to 18, वो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन अब हम ड्रॉबैक पे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ ड्रॉबैक हमारे पास है अनाम शिकायत, बिना नाम की शिकायत। हमें पता नहीं था किसने वो कार्य कर दिया, तो अनाम शिकायत की अनुमति नहीं है, तो हम आखिर उसका हल कैसे पाएंगे? ध्यान दीजिए आप, अनाम शिकायत की अनुमति नहीं है, जबकि पुलिस में अगर आप कंप्लेन करेंगे तो अज्ञात के खिलाफ आप एनसीआर, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए, जब आप अम्बुड्समैन के पास जाएंगे, हमारे देश में जो स्थिति है, ये लोकपाल है, मान लीजिए लोकपाल के पास जाएंगे तो अनाम शिकायत की अनुमति यहाँ पर नहीं है, बिना नाम के शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। सादे कागज पर शिकायत नहीं कर सकती, मतलब समझिए क्या, आप सादे कागज पे शिकायत नहीं कर सकते, भले ही उसके साथ सहयोगी दस्तावेज हो, तब भी आप सादे कागज पर शिकायत नहीं करेंगे। ये रूल यहां बनाया गया है। दस्तावेज हो और क्या हो आपके पास, और उसे डब्बे में गिरा दिया गया, कोई वैल्यू नहीं। इस वर्ड का मतलब समझ रहे हैं? अनाम शिकायत की अनुमति नहीं है, सादे कागज पर शिकायत नहीं कर सकते, भले ही उसके साथ सहयोगी दस्तावेज हो और उसे डब्बे में गिरा दिया गया। यानी कि सादे कागज की शिकायत अगर आप करते हैं, उसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, देखिए क्या लिखा है, उसके साथ सहयोगी दस्तावेज हो। सहयोगी दस्तावेज हमारे पास प्रूफ है, उस घटना का प्रूफ हमारे पास है, तब भी सादे कागज पर शिकायत नहीं लेंगे। इसके लिए टिकट भी उस पर लगाना होगा, शुल्क भी देना होगा। कहने का मतलब कि निःशुल्क प्रणाली में इसको नहीं ले आ रहे, तो उसकी वजह से क्या है, कुछ ना कुछ कमियां हमें मिल रही है यहाँ पे, कि उसे ऐसे ही रद्दी के डब्बे में डाल देते हैं। भले ही आपका दस्तावेज उसके साथ लगाओ, कोई प्रूफ लगाओ, तब भी वो उसको नहीं मानते। कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। नाउ फिफ्थ ड्रॉबैक ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 कहता है कि जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है, जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है, उसको कानूनी सहायता का प्रावधान, कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। तो जांच करेगा कौन? जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत हो रही है, उसको कानूनी सहायता का प्रावधान है। ये भी एक कमी है आपकी कि आप उसको शिकायत करते हैं, लेकिन उसको एक कानूनी सहायता मिल रही है, तो ऐसे ही वो बच के निकल जाएगा। ये भी एक कमी है, एक ड्रॉबैक है। और एक और ड्रॉबैक है कि 7 साल के भीतर
7 साल के भीतर शिकायत करने की बाध्यता है। 7 साल के बाद उसकी शिकायत नहीं कर सकते लोकपाल या लोकायुक्त के पास। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है उसकी आप शिकायत 7 साल अगर बीत गए, 7 इयर्स के बाद आप उसके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा घोटाला उसने किया। तो आपको विद इन 7 इयर्स यहाँ पर जो टाइम मिल रहा है ड्यूरेशन, ये बहुत ही लैक ऑफ टाइम ड्यूरेशन है। दैट इज नॉट फेयर डिसीजन फॉर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013. I hope that this is not very much beneficial for citizens. Now we have the last point of drawback, that प्रधानमंत्री के खिलाफ जो हमने आपको पहले बताया कि शिकायत को निपटाने के लिए कुछ मामलों में यहाँ रिलैक्सेशन है इनके पास। शिकायत को निपटाने का बेहद यानी बहुत बखूबी से, सफाई से, अपारदर्शी मतलब फेयर नहीं हो रहा है काम। ये क्या कर देते हैं, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत आती है लोकपाल के पास, उसको निपटाने का बेहद अपारदर्शी विधि है इनके पास। पारदर्शिता का मतलब होता है फेयर, एकदम साफ सुथरा सत्य के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत, ध्यान दीजिए, यहाँ प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर शिकायत करते हैं आप लोकपाल को, तो उनको निपटाने का बेहद ही अपारदर्शी मेथड है इनके पास। आपको पता भी नहीं लगेगा और वो कंप्लेंट डिक्लाइन कर दी जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर जब लोकपाल एक्ट हमने पढ़ाया तो ये चीज बताई कि कुछ चीजों में रिलैक्सेशन है, लेकिन यहाँ जिस चीजों पे आप वहां पे पहुंच सकते हैं कंप्लेन तक, उन कंप्लेंट्स को भी प्रॉपर वे में नहीं प्रोसीड करते हैं, आगे उसको इनहेंस नहीं करते, हमेशा कोशिश करते हैं किसी तरीके से रिजेक्ट हो जाए, किसी तरह से डिक्लाइन कर दें इसको हम। तो इस पर पूरा जोर रहता है। तो ये जो हमारी लैक ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, या तो इसको ड्रॉबैक ऑफ कह सकते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं अभी थोड़ी देर में आपको रिवाइज करा देता हूँ। वी हैव गो थ्रू प्रॉपर चैनल एंड स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग। हम बहुत जल्दी में इस चैप्टर को नहीं ख़त्म करेंगे, बहुत ही आराम से हम इसको पढ़ाएंगे और हड़बड़ी में हम यहाँ पर कोई भी लेक्चर नहीं ख़त्म करेंगे। एक एक पॉइंट को ऐसे पढ़ाऊँगा, आत्मसात हो जाएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। The drawback of Lokayukt and Lokpal Act 2013. The drawback of Lokpal and Lokayukt Act 2013, that है किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल संज्ञान लेते हुए करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। जोर इनकी शिकायत के रूपों पर है, लेकिन विषय वस्तु पर नहीं है। जोर विषय वस्तु पे नहीं है। गलत और धोखे भरी शिकायतों के लिए कड़े दंड, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें लोकपाल के यहां शिकायत पर लगभग लंबित है और अनाम शिकायत की अनुमति नहीं है। सादे कागज पर शिकायत नहीं कर सकते आप, भले ही आपके पास उसके साथ सहयोगी दस्तावेज हो, टैग कर दें आप उसके खिलाफ अगर प्रूफ दस्तावेज, तो भी नहीं, उस पर कुछ आपको शुल्क अदा करना होगा, अन्यथा उसको डब्बे में गिरा दिया गया। तो इस तरीके का ये ड्रॉबैक हमारे पास है। और जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है उसको कानूनी सहायता का प्रावधान ये जो दिया गया है, ये बहुत ही इरिटेटिंग है कि जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आप शिकायत करने जा रहे हो उसको पहले से ही कानूनी सहायता प्रोवाइड करा रही है अम्बुड्समैन एक्ट। तो ये गलत है। तो यहाँ पर एक कमी उजागर हो रही है, जो भी है ये सिस्टम बनाया गया, लेकिन यहाँ पर ये ड्रॉबैक है एक तरीके का। इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं और ब्रीफली इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो अगला है कि 7 साल के भीतर
यानी 7 साल तक अगर आपने शिकायत की कर दी तब तो ठीक है, नहीं तो ये बाध्यता है कि 7 साल से बाद, देखिए आफ्टर 7 years दे कैन नॉट एक्सेप्ट द कंप्लेन। तो 7 साल के भीतर ही आपको कंप्लेन करनी है, शिकायत करनी है किसी के भी खिलाफ। और अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत वाली बात आती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत की बात आती है, तो इसको निपटाने का बेहद ही अपारदर्शी विधि है इनके पास, कोई पारदर्शिता नहीं। तो ये ऐसा लगा, जो कि सिस्टम चला इतने सालों से चला, ये लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013, तो इसमें क्या कमियां उजागर हुई, क्या पता लगा, इसके एनालिसिस करने के बाद उसका एक बहुत ही सार है यहां पर, इसकी एक सेंट्रल आइडिया हम दे रहे हैं कि कमियां क्या है। तो गिवन 7 पॉइंट्स में हमने इस कमियों को उजागर किया है। आइए अब हम जॉब अलर्ट पैनल देख लेते हैं आज का, कि क्या जॉब्स आपके लिए अवेलेबल है, जो भी रिलेवेंट जॉब्स हैं वो मैं यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ आपके समक्ष। स्थानीय समाचार पत्रों में जिस प्रकार से जॉब की इंफॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ पे आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक देखिए यहाँ पर तो जॉब के लिए एक, यहाँ मैं वाराणसी का ही देख रहा हूँ, यहाँ पर एक जॉब ऑफर देखिए, BHU IIT में क्या हुआ है, यहाँ देख लीजिए इंफॉर्मेशन। BHU IIT में 180 कंपनीज ने क्या लगाया था, 180 कंपनीज में 617 पोस्ट की जॉब, यहाँ पर जॉब ऑफर मिला बच्चों को। और इसमें कैंपस से लेकर BHU कैंपस से प्री प्लेसमेंट तक 1.68 करोड़ का पैकेज सबसे ज्यादा मिला, और सबसे कम 12.5 लाख का पैकेज मिला बच्चों को, जिसमें 55 कंपनियों ने पहले दिन इंटरव्यू लिया। कितनी कंपनियों ने, 55 कंपनीज ने फर्स्ट डे इंटरव्यू लिया था। और पिछले साल के मुकाबले 2 दिनों में कम ऑफर इस बार मिले हैं। और इसके बाद जो जॉब अलर्ट का पेज हम देख लेते हैं, जॉब अलर्ट आई होगी तो हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वो दिनों रात जॉब की तलाश में रहते हैं, तो एजुकेशनल चैनल्स को जॉब के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं कुछ बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ आ गया जॉब अलर्ट, ये मुझे मिल गया, यहाँ पे निकाला है, एक स्थानीय समाचार पत्र है मेरे शहर का। ये देखिए आप जॉब आपके पास जो आज आई हुई है, ये देखिए जॉब आई है PGCIL में। PGCIL में आपके पास जो जॉब है वो है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की पद है। ये मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ये लग रहा है दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दिया गया, कोई बात नहीं। इसमें 203 पोस्ट है और इसकी डेडलाइन है फॉर्म की 12 दिसंबर 2023। नाउ DSSB न्यू वैकेंसी फॉर DSSB, Delhi Subordinate Services Selection Board have announced the job for 83 posts of the designation of welfare officer। क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है, वेलफेयर ऑफिसर, आई होप यू ऑल हियर प्रॉपर्ली, प्रोबेशनरी ऑफिसर एक्सेट्रा। द जॉब डेडलाइन डेट 3 January 2024। now the next job in IGIDR have the vacancy for 12 post of vacancies of the assistant professor. Now the deadline of form will be 15th of December 2023. Now SPSC have announced the some vacancies
of near about 121 posts of recruitment process of traffic manager, assistant employment officer, and other posts. Form deadline will be 21st of December 2023. Now, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 41 post for the recruitment of contract basis young professionals. The deadline of form will be 31st of December 2023. Now we have next job for NTPC, National Thermal Power Corporation, have the 11 vacant seat for the post of assistant mine surveyor. Form deadline will be 8th of December 2023. Now we have some more jobs. जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान इम्फाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. The form deadline will be 2nd of January 2024. Have the website of www.ibsd.gov.in. Now the last job, जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीट वैकेंट है यहाँ पर. फॉर्म डेडलाइन विल बी 14th of December 2023 and the concerned website have www.jipmer.edu.in, jipmer.edu.in. आज का लेक्चर आपको कैसा लगा लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. लेक्चर पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. हमारा रोचक लेक्चर फिर आगे आएगा. हम अब आपको लोकायुक्त के बारे में पढ़ाएंगे. लोकपाल हमने पढ़ाया, उसके एडवांटेज पढ़ाए, मुख्य बिंदु पढ़ाए, इसके हमने डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक पढ़ा दिया. अब इसके बाद हम लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे. कठिन प्रयास कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी. अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक. कॉम्पिटिटर्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ हर घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर सदैव कॉम्पिटेरिया के साथ.